हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और ए टू जेड प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। सो बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैं आपका चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनोल ईथर स्टार्ट कर दिया था और आज हम अपना पढ़ने वाले पार्ट नंबर 11 मतलब 10 पार्ट ऑलरेडी बच्चों हमने कंप्लीट कर दिया था और बहुत ही मजे से इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। सो चलो बच्चों, हम जरा भी टाइम वेस्ट न करते हुए अपने अगले कंसेप्ट को स्टार्ट करते, दैट इज आवर विलियमसन सिंथेसिस, और जो कि बोर्ड में आपका वन ऑफ द फिक्स क्वेश्चन होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप विलियमसन सिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले करोगे। तो उसके लिए पहले बच्चे हम लोग देखेंगे अपना जनरल फॉर्मूला कैसे होता है विलियमसन सिंथेसिस। ओके, स्टार्ट करूं मैं। चलो, आपका ध्यान बिल्कुल मेरे पास होना चाहिए। तो मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हो ए टू जेड प्रैक्टिकल्स और ये रहे आपके आज के लेक्चर्स। ओके, सो ये रहा बच्चा हमारा विलियमसन सिंथेसिस और यही जो विलियमसन सिंथेसिस है बच्चा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है। तो फटाफट पहले इसका हम कुछ डेफिनेशन या फिर कुछ चीजें देख ले जिसके थ्रू हमें ये समझ में आए। तो बच्चों देखो क्या होता है, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद द सोडियम अल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड टू गिव डाई अल्काइल ईथर्स और या फिर अल्काइल अराइल्स ईथर। ये सारी चीजें क्या है, ठीक है, हमने तो देख रहे यार, हाँ अल्काइल हैलाइड कुछ तो ट्रीट हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, लेकिन ये है क्या। तो चलो हम करते हैं ना। यहाँ पे ध्यान से सुनो, बस आप ध्यान से, आपका ध्यान, मैंने क्या बोला था, आपका ध्यान मेरे पास होना चाहिए। मैं करके दिखाता हूं आपको रिएक्शन। देखो, ये आपका अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। पहले मैं एक फॉर्मूला आपको याद कराता हूं, ये सब छोड़ो, ये सब मैं क्लियर करूंगा। पहले मैं आपको फॉर्मूला याद करूं, उससे अच्छे से याद करो, ठीक है। चलो देखो फॉर्मूला क्या है, आर एक्स प्लस रोना, आर एक्स प्लस रोना, ठीक है, याद रहेगा सबको। देखो आर एक्स प्लस रोना, आप लोग बोलोगे सर ये आपने उल्टा लिख दिया। देखो ये है रोना, क्या है, रोना, याद रहेगा सबको, आर एक्स प्लस रोना, आर एक्स प्लस रोना, ठीक है। चलो इतना तो हमने याद कर लिया। अब इसके बाद सर क्या करना है बताओ, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ओके, चलो देखो आर एक्स प्लस रोना हो गया। अब इसमें बहुत ही इजी सा एक कंसेप्ट लगेगा, देख लेना ध्यान से, आपको भी समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये आर एक्स, आर प्लस एक्स क्या होता है, माइनस, यहाँ पे एन ए प्लस होता है, तो ये NaX आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा बच्चा। NaX क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। और आपको क्या मिल रहा है अभी बताओ, ROR, क्या मिल रहा है आपको, ROR हो गया ना। ईथर, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR। तो विलियमसन सिंथेसिस हमें क्या बना के देता है, ईथर्स बना के देता है, यही बना के देता है ना विलियमसन सिंथेसिस, क्या बना के देता है, ईथर। फॉर्मूला बताओ मुझे, विलियमसन सिंथेसिस करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सर, RX प्लस रोना, RX प्लस रोना, ठीक है। तो क्या बना के देगा हमें, ईथर्स, क्या बना के देगा, ईथर्स, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन देखो, अल्काइल हैलाइड्स इट ट्रीटेड विद सोडियम अल्कोक्सी, देखो ये सोडियम और ये अल्को, ये ऑक्सी, सोडियम अल्कोक्सी, तो क्या दे देगा हमें देता है डाई अल्काइल ईथर। तो देखो ये डाई अल्काइल और ये क्या है, ईथर्स। उसके बाद हम दूसरा वाला करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में, किसके साथ में करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में करेंगे। ओके, चलो देखो ये है आपका RX is react with what, सोडियम फिनॉक्साइड, लाइक ये सोडियम और ये R के जगह पे मैं क्या ले लूंगा, AR, ठीक है। R के जगह पे AR ले लूंगा तो बन जाएगा ना। ओके, चलो अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो आपको क्या मैंने बताया था, बताओ क्या करोगे, हमेशा Na प्लस निकल जाएगा X माइनस के साथ में, NaX आपका बाहर निकल गया, क्या बचा यहाँ पे बता दो फटाफट सर, यहाँ पे बचा है हमारा ROAR, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो अल्काइल अराइल ईथर, अल्काइल अराइल ईथर, यही बना, R फॉर अल्काइल, AR फॉर अराइल, तो अल्काइल अराइल ईथर। तो देखो ये आपका होता है, इसका नाम मैं सबका नेमिंग भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका होता है सोडियम अल्कोक्सी, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम अल्कोक्सी। और ये आपका क्या होता है, सोडियम फिनॉक्सी, ठीक है, सोडियम फिनॉक्सी या फिर अल्कोक्साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। सोडियम अल्कोक्साइड लिखो, ज्यादा बेटर है, ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड। और यहां पे क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड क्या बना रहा है देख लो, डाई अल्काइल ईथर, अल्काइल अराइल ईथर, ठीक है। जनरल फॉर्मूला सबको याद है, बताओ एक बार और फॉर्मूला बताओ मुझे, बताओ क्या है फॉर्मूला, RX प्लस रोना, क्या फॉर्म हो जाएगा, ROR, ठीक है। चलो
अब ये तो मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लूं, ये तो आपका जनरल फॉर्मूला, एग्जांपल लेके बताऊं आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला एग्जांपल आज का, ठीक है। इसी के ऊपर पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। अब बस ध्यान से आपकी आंखें बहुत ही खुली होनी चाहिए। आर एक्स, आर की जगह पे मैंने क्या ले लिया, CH3, एक्स की जगह पे Cl ले लिया, ठीक है। क्लियर है, डाउट किसी को नहीं हो रहा है ना। उसके बाद ध्यान से सुनो, रोना, ठीक है, लाइक रोना का फॉर्मूला पता है ना, NaOR, देख लो यहाँ पे NaOR, ठीक है। चलो अब मैं इसको रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ में, अगेन आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना, ओके। आपको पता भी है क्या बाहर निकल जाएगा, बताओ, NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ बच्चा, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर प्लस NaCl आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यही होगा। चलो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट में करूंगा यहाँ पे, आप बस ध्यान से देखिएगा। देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3Cl इज रिएक्ट विथ व्हाट, Na टर्ट ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। देखो ये टर्ट ग्रुप कैसे हो गया बताओ, एक कार्बन को 3 कार्बन कनेक्शन है, तो दैट इज कॉल्ड एज टर्ट। तो इसका अगर आपको नाम भी लिखना चाहिए तो देख लीजिए यहाँ पे नाम, तो दैट इज हो जाएगा सोडियम टर्ट टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। चलो बता दो फटाफट क्या होगा, फटाफट बताओ मुझे, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप ही को बताना है मुझे, ठीक है। बता लोगे ना, बता लोगे ना क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ। चलो देखो ये आपका NaCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मैंने बस थोड़ा सा एक हैवी एग्जांपल है ताकि आपको समझ में आए। आर की जगह पे मैंने क्या ले लिया, एक बड़ा सा ग्रुप लिया है, तो क्या बनेगा, देखो CH3 ये कनेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन को, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर्स, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये टर्ट ब्यूटाइल है, 1 2 3 4 टर्ट ब्यूटाइल, और ये मिथाइल और ये ईथर, ठीक है। सबको नेमिंग क्लियर है। चलो अब देखते हैं, मैं एक चीज आप यहाँ पे क्या देख रहे हो पता है, मैंने यहाँ पे बार बार RX लिया, R के फेज में कोई चेंजेस नहीं किया, लाइक मैंने प्राइमरी हैलाइड ही लिया। देखो ये हैलाइड जिस कार्बन कनेक्ट है उसको एक कार्बन का कनेक्शन होता है या फिर कोई कनेक्शन नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी हैलाइड। तो ये सारे रिएक्शन मैंने किसके लिए बताया बच्चों, प्राइमरी हैलाइड्स के लिए। प्राइमरी हैलाइड्स का रिएक्शन अगर आप विलियमसन सिंथेसिस के साथ में करोगे तो क्या देखने के लिए हमें मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके के ईथर्स हमें मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए, ओके। क्लियर है, सबको पता चल रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ओके। चलो अब देखेंगे बच्चों कि अगर हम ईथर्स का रिएक्शन सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड के साथ में करें तब क्या हमें फॉर्मेशन मिलता है। चलो करके देखते हैं हम, तब हमें समझ में आएगा, ओके। चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना आप लोग। चलो ये मेरे पास हो गया टर्शरी हैलाइड्स, ठीक है। अब इस टर्शरी हैलाइड्स का रिएक्शन मैं कराता हूं अल्कोक्साइड के साथ में, सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है। ये हो गया सोडियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मीथॉक्साइड, सोडियम मीथॉक्साइड, ठीक है। सो दैट इज योर सोडियम, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बताओ, सोडियम मीथॉक्साइड, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर आप टर्शरी हैलाइड्स लेते हो, अभी तक मैं क्या यूज कर रहा था बताओ, यहाँ पे देखो प्राइमरी हैलाइड, ये हैलाइड जिस कार्बन को कनेक्ट है वो प्राइमरी हैलाइड था, ठीक है। अगर आप मैं टर्शरी हैलाइड, देखो ये हैलाइड जिस कार्बन को कनेक्ट है उसको 3 कार्बन का कनेक्शन है, तो अगर मैं टर्शरी हैलाइड यूज करूंगा तब यहाँ पे ईथर नहीं बनेगा, तब आपका अल्कीन बनेगा, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन। तो ध्यान से देखना एलिमिनेशन कैसे होगा, बहुत ही ध्यान से देखना बच्चा। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो पहले होता था वही होगा, बस थोड़ा सा एक प्रोसेस में यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा, थोड़ा सा एक प्रोसेस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। चलो एरो ले लेते हैं यहाँ पे, अब ध्यान से सुनिएगा। देखो आप जो पहले करते थे वही करोगे, जैसे Na+Cl- ये सब बाहर निकल जाएंगे, अब ये कार्बन को लॉस हो गया, और साइमल्टेनियसली क्या होता है, देखो ये NaCl तो यहाँ से निकल गया, और इसमें से कोई भी कार्बन ले लो, उसका जो H है वो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज उस H को अट्रैक्ट कर लेता है। चलो अगर मैं इसको रफ करता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस H को क्या करता हूँ, यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, तो ये H कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इस कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है ये कौन एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, देखो एक तो ये बना लेगा CH3OH,
क्या बना लेगा CH3 और ये O और ये H। ठीक है, अब यहां ध्यान से सुनो, एक कार्बन का एक ग्रुप निकल रहा है और उसके एडजेसेंट कार्बन मतलब दूसरे कार्बन का भी दूसरा ग्रुप निकल रहा है। तो मैंने आपको कई बार पढ़ा है कि अगर एक कार्बन का एक ग्रुप निकलता है उसके एडजेसेंट का भी एक ग्रुप निकलता है, एक कार्बन का एक ग्रुप निकलता है और एडजेसेंट कार्बन का भी कोई ग्रुप निकल रहा है, H निकल रहा है, तो तुरंत क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड लगाओगे। क्या लगाओगे, तुरंत डबल बॉन्ड। ओके, वैसे तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, ये बॉन्ड यहाँ जाता है, ये यहाँ से निकल जाता है, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा याद रखिए, आपको बहुत ही अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। देखो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, ये वाला CH3, ये वाला कार्बन, इसके ऊपर वाला कार्बन, और देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्या बनाएगा, ओनली CH2। तो क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे बच्चा, अल्कीन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, अल्कीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन प्लस NaCl भी आपका क्या हो जाएगा बाहर, ये आपका है मिथेनॉल। ओके, सबको समझ में आ रहा है। तो प्राइमरी हैलाइड यूज करते हो तो ईथर बनेगा। देखो ध्यान से सुनना, अगर आप प्राइमरी हैलाइड्स यूज करते हो तो क्या बनेगा, ईथर्स बनेगा। लाइक ये NaCl बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा आपका ROR। लेकिन बच्चा अगर आप वही सेकेंडरी हैलाइड्स यूज करते हो, क्या यूज करते हो, सेकेंडरी हैलाइड यूज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, विलियमसन सिंथेसिस में, तो आपको क्या मिल जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा वहां पे, डबल बॉन्ड। ठीक है, सारा डाउट सबको क्लियर है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो देखो ये कार्बन, ये क्लोरीन जिस कार्बन कनेक्ट है उसको 3-3 कार्बन का कनेक्शन है, तो ये तो आपका टर्शरी हो ही गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, टर्शरी। तो अगर आप टर्शरी हैलाइड्स यूज करते हो तो कैसा मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड मिलेगा। लेकिन आप प्राइमरी हैलाइड्स यूज करोगे विलियमसन सिंथेसिस में तो आपको क्या मिलेगा बताओ, आपको मिलेगा ईथर्स। क्या मिलेगा आपको, ईथर्स। डाउट क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अराइल हैलाइड्स। ध्यान से सुनना, अराइल हैलाइड्स डू नॉट गिव विलियमसन सिंथेसिस। यहां पे क्या रहेगा, गिव। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे, गिव। जो आपका अराइल हैलाइड्स है वो ईथर्स नहीं बनाता है। अराइल हैलाइड्स मतलब ध्यान से सुनो, अभी ऐसा ग्रुप ले रहे हो, चेन वाला ग्रुप ले रहे हो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि चलो ऐसा ले लो, रिंग वाला कोई ले लो, कोई यहाँ पे रिंग वाला ले लो और इसको इसके साथ में रिएक्शन कराओ, यहाँ पे NaOCH3, तो ऐसे रिएक्शन आपके नहीं होंगे, ऐसे रिएक्शन आपके नहीं होंगे। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, अल्काइल। अराइल हैलाइड्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अराइल होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे अराइल्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अराइल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको क्लियर है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज आपको क्या समझ में आ गया यहाँ पे, एक चीज फटाफट बताओ आपको क्या समझ में आ गया, कि आपका अल्काइल हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन होगा, किसके साथ में, NaOR के साथ में। दूसरा अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा किसको, किसके साथ में, NaOAr के साथ में, तो यहाँ पे एरोमेटिक हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहो ArX के साथ में यहाँ पे रिएक्शन कराओ, R के जगह पे AR लोगे तो देयर इज अ नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ईथर बनेगा। क्या बनेगा, ईथर। लेकिन वही बच्चा अगर आप यहाँ पे क्लोरीन जिस कार्बन को कनेक्ट रहेगा और वो टर्शरी रहा या सेकेंडरी रहा, उसको ईथर के साथ में सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये आपको क्या दे देगा, अल्कीन दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा, अल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड दे देता है। क्या दे देता है आपको, डबल बॉन्ड। इसके प्रीवियस वाले में आप लोगों ने देखा होगा, सब कुछ क्लियर करके दे रहा हूं यहाँ पे। विलियमसन सिंथेसिस काफी हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन मैं इसको इजी बना के दे रहा हूँ। क्या करके दे रहा हूँ यहाँ पे, इजी बना के दे रहा हूँ। सबको डाउट क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है क्या करना है यहाँ पे। ओके, चलो देखते हैं, अभी ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, और इसमें हम लोग देखेंगे पहला फिजिकल स्टेट। क्या देखेंगे बच्चा, पहला फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और कैसे इसके ऑर्डर है, प्लेजेंट है कि स्मेल क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला देख लेते हैं, ध्यान से देखना। डाइथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर्स आर गैसेस। ठीक है, शुरू के जो आपके होते हैं, ठीक है, शुरू के मतलब लाइक डाइमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर अप टू 2 to 3 कार्बन, 2 कार्बन, वो आपके कैसे होते हैं, गैसेस में होते हैं। लेकिन अदर आर कलरलेस लिक्विड विथ प्लेजेंट ऑर्डर। प्लेजेंट ऑर्डर आप ऑर्डर समझते हो क्या होता है, जैसे मिठाई की कैसा खुशबू आती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लेजेंट ऑर्डर। ठीक है, सबको समझ रहा है। तो वो आपका ईथर का स्मेल होता है। ठीक है, ईथर का क्या होता है, वो स्मेल होता है। अब आप बोलोगे सर डाइथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर ये आपके गैसेस हो, तो अगर आपको उसका स्ट्रक्चर्स नहीं आता तो ध्यान से सुनो। देखो ये आपका होता है डाइथाइल ईथर्स और ये आपका होता है इथाइल
मिथाइल ईथर्स, इथाइल मिथाइल ईथर, ये दोनों आपके गैसेस में, तो इसके ऊपर जितने भी आएंगे सब आपके किस में हो जाएंगे, लिक्विड्स में हो जाएंगे। चलो दूसरा देखते हैं, लोअर ईथर आर हाईली वोलेटाइल एंड हाईली इंफ्लेमेबल सब्सटेंस। लोअर ईथर मतलब जैसे शुरू वाले ये बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वोलेटाइल। और दूसरी चीज इंफ्लेमेबल, मतलब इसमें आग बहुत तेज लग सकता है। ओके, समझ में आ रहा है सबको? तो दीज आर दी टू फिजिकल स्टेट ऑफ ईथर्स। चलो आगे बढ़ेंगे, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान से देखना, आप सभी को पता है कि अगर मॉलिक्यूलर मासेस इंक्रीज होता है, चलो बताओ, अगर मॉलिक्यूलर मासेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा बताओ? बॉइलिंग पॉइंट्स, तो बॉइलिंग पॉइंट्स भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखना, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज CH3OCH3, और एक ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ CH3OCH2CH3। चलो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फटाफट बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, और ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चा? ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना तो सबको समझ में है, बस ये चिंदी सा क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट्स में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी। क्या देखेंगे? पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी। अब देखो, पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी दिखाने के लिए पहले ना मुझे आपको ईथर्स का स्ट्रक्चर्स दिखाना पड़ेगा कि ईथर्स दिखता कैसे है। तो देखो, ईथर्स कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हो गया कार्बन, ये हो गया आर ग्रुप, और ये हो गया आर ग्रुप। ठीक है, सॉरी कार्बन कहाँ ले रहा हूं मैं यार, यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इस कार्बन को क्या करते हैं, सॉरी ये इस अल्काइल ग्रुप को क्या करते हैं? दबा के रखते हैं। सो दैट्स वाई इसका जो बॉन्ड एंगल बनता है बच्चा, इसका जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 1110। कितना आएगा बॉन्ड एंगल? 1110, ना कि 180। ऐसा नहीं होता ईथर्स, ऐसे नहीं होता, 180 नहीं होता है। ठीक है, 180 कभी मत बोलिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊपर, तो वो ना ऐसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, मतलब दूर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब इंटरेक्शन करते हैं। तो जो आर नीचे वाला जो ग्रुप है वो बेंड हो जाता है, तो बेंड हो जाता है तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 1110 डिग्री। ठीक है, 180 लिखोगे क्या? नहीं, चलो मैं यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ कि COC बॉन्ड एंगल कितना होता है? 1110 डिग्री। दूसरा देखो, डायपोल मोमेंट्स, पोलैरिटी या फिर डायपोल मोमेंट देख लेते हैं। पोलैरिटी वही आपका डायपोल मोमेंट है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, दो आर ग्रुप, जो दो अल्काइल ग्रुप रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक साइड डोनेट करते हैं। जब ये एक साइड डोनेट करते हैं तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट आता है। क्या आता है यहाँ पे? नेट डायपोल मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ नेट डायपोल मोमेंट होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ऐसा होता कि इसका उधर जाता है, इसका इधर जाता। ठीक है, ऐसा कुछ होता तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते, लेकिन अभी दोनों के जो डोनेशन है वो एक ही साइड है, दोनों के डोनेशन ऑक्सीजन के साइड ही है, तो ये क्या बनाएगा? एक प्रॉपर वे बना रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ आएगा। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रहते तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करते, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लेता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन लेता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन लेता हूँ, तो क्या करेगा? क्लोरीन अपने साइड खींचेगा, ये अपने साइड खींचता है। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इधर का नेट डायपोल मोमेंट इधर जाएगा, इधर का इधर जाएगा, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते? कैंसिल आउट कर देते, तो जो हमारा नेट डायपोल मोमेंट आता है वो जीरो आता है। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सो दैट्स व्हाई इस पजेस अ स्मॉल डायपोल मोमेंट। यहाँ पे जो नेट जो पूरा डायपोल मोमेंट आएगा वो क्या रहेगा? थोड़ा बहुत रहेगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलो ये तो आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी। ये तो होता है पोलैरिटी। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे? सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में देखो क्या देखना है आपको, सॉल्युबिलिटी में कुछ नहीं है, बस आपको बस समझना है। यहाँ पे ध्यान से देखना, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी, ओके, सॉल्युबिलिटी देखो क्या होता है। देखो, जो हमारा ईथर्स होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। ईथर्स हमारे क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल। आपको पहले इसको स्ट्रक्चर्स बना देता हूँ, पहले आपको स्ट्रक्चर्स बना के दिखा देता हूँ। देखो, ये ईथर का स्ट्रक्चर होता है ROR, और यहाँ पे क्या होते हैं? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रहा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बताओ फटाफट, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तो H के ऊपर डेल पॉजिटिव होता है, और ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? डेल नेगेटिव। तो डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव के बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर क्या बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबको पता चल रहा है? तो जो इसका इथोरियल ग्रुप है, इथोरियल मतलब ये जो ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है इसको इथोरियल ग्रुप बोलते हैं। ये इथोरियल ग्रुप क्या करता है?
H2O के साथ में बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ में बेसिकली क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है। तो मैंने क्या बोला है कि कोई भी चीज किसी भी चीज में कब सॉल्युबल होगी, जब वो उसके साथ में बॉन्ड बनाए। तो अगर हाइड्रोजन जो H2O का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होगा, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो हमारा ईथर्स होता है वो क्या होता है बच्चा, वाटर सॉल्युबल होता है। तो जो लोअर ईथर होते हैं वही वाटर सॉल्युबल होते हैं, हायर ईथर हमारे वाटर सॉल्युबल नहीं होते। ओके, क्लियर है सबको, डाउट किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ पे, मैं आगे बढ़ूं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चा अपना, अब नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे अब अपना, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इस केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पहला क्या पढ़ने वाले, ध्यान से सुनना, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं लैबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स। पहला क्या हम लोग देखने वाले हैं, लैबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स। तो ईथर्स के ऊपर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, पहले एक बात सुन लो, ईथर जो होता है वो आपका ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। ईथर जो आपका क्या होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें इसके बारे में। तो देखो, ईथर्स आर न्यूट्रल कंपाउंड एंड ईथर्स डू नॉट रिएक्ट इवन बेस, कोल्ड, डाइल्यूट एसिड, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड एक्टिव मेटल्स। तो ईथर इतने सारे ग्रुप के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो फिर ये किसके साथ में रिएक्शन करता है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कोल्ड डाइल्यूट एसिड होता है इसके साथ में रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ में रिएक्शन करता है। देखो ये ईथर हो गया, एक मिनट, ये ईथर हो गया, दैट इज ROR, और ईथर के पास यहाँ क्या होते हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या करता है, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा। वहां पे क्या लिखा है, कोल्ड डाइल्यूट के साथ में रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा। तो जब ये इसके साथ में रिएक्शन करता है बच्चा, ध्यान से सुनो, तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, H+ आयन को डोनेट करना। तो जब ये H+ आयन डोनेट करेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, फटाक से लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका लेने के लिए। और जैसे ही इसका लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहां पे एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ये बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, एक मिनट, ये बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस जो बना है भी यहाँ पे बच्चा, जो बना है वो काफी मतलब काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सोनियम सॉल्ट, ठीक है। ध्यान से सुना, एक पॉइंट से आप ध्यान से सुना, it has dissolved in a cold concentrated sulfuric acid due to formation of oxonium salt। और बच्चा आपको मैं बता दूं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया, तो आप इसको मिस नहीं करेंगे, आप इसको मिस नहीं करेंगे। कैसे बनाएंगे इसको बताओ, MCQ में आए, कई बार आए कि व्हाट इज ऑक्सोनियम सॉल्ट, तो ROH उसके ऊपर लग जाएगा, प्लस और R, इसी को बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट्स। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सोनियम सॉल्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप ईथर जब किसी से रिएक्शन नहीं करता है तो ये कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो ये बनाता है बच्चा ऑक्सोनियम सॉल्ट। देख लो फॉर्मूला, ठीक है। एसिड H+ डोनेट किया, ये यहाँ पे गया, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ऑक्सीजन पॉजिटिव शो कर रहा है, तो बन गया ना ऑक्सोनियम सॉल्ट। ओके, डाउट क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो मैं अभी इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं, क्योंकि लेक्चर्स काफी बड़े बन रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे यही आशा कर सकता हूं कि प्लीज मेरे वीडियोस को आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत ही अच्छे से वॉच आउट कीजिए और लोगों के बीच में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।